किसान भाइयों, गन्ना बुआई में हम कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करें? अगर हम डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितनी मात्रा उसके लिए और किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा लाभ मिले? ये सवाल बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं। और कई किसान साथी ये पूछते हैं कि एक परफेक्ट डोज बताओ कि हमें गन्ना बुआई में कौन से खाद लेने चाहिए जिससे हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाए। तो किसान भाइयों, आज थोड़ी सी जानकारी मैं आपको खादों के बारे में देना चाहता हूँ कि खादों का इस्तेमाल हमें किस प्रकार से करना चाहिए जिससे हमारी जो फसल है उसको सारा का सारा पोषण मिल जाए, क्योंकि शुरुआत में ही फसल को ज़्यादा खादों की आवश्यकता रहती है, इसीलिए उसको सारे के सारे तत्व देना बहुत ही आवश्यक है। अब डीएपी के साथ कुछ खाद हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कैल्शियम का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, और कई खाद हैं जिनको एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बेस्ट कम्बिनेशन क्या है जिससे हमारी फसल को सारा न्यूट्रिशन भी मिल जाए और हमारे जो खाद है वो बेकार भी ना हो, क्योंकि अगर हम डीएपी के साथ कैल्शियम डाल देते हैं तो हमारी दोनों खाद खराब हो जाती हैं। तो बेस्ट कम्बिनेशन क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको खादों का सही से इस्तेमाल बताऊंगा कि कैसे हमें खाद प्रबंधन करना है एक अच्छे उत्पादन के लिए। किसान साथियों, आप सब जानते हैं, मैंने कई सारी वीडियो में भी बताया और किसान भी अब सब जानकार हैं, जानते हैं कि भाई हमें ज़्यादा खाद बुआई से लेके तीसरे पानी तक डालनी चाहिए, तब हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ रहती है, वो कल्ले निकालती है। अगर उसको पोषण की कमी होगी तो कल्ले नहीं निकलेंगे, और अगर हमने बुआई में खाद सही से इस्तेमाल ना करें तो हमारा पौधा ही मरा मरा सा निकलेगा। और आप ये भी जानते हैं किसान भाइयों, अगर शुरुआत में पौधा या पौधा मोटा निकलता है तो वो ब्यात भी 20वें दिन 25वें दिन निकलते ही शुरू कर देता है। तो पौधे की मोटाई कैसे हो? मोटाई होगी सही खाद प्रबंधन से, सारे के सारे खादों के इस्तेमाल से। अब ये इस्तेमाल कैसे करना, मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ किसान भाइयों। आप इस कॉम्बिनेशन को अगर यूज़ करेंगे तो इस साल आप देखना कि आपकी फसल पे अलग ही रंग रहेगा और सारे खाद उसको एक ही साथ मिल भी जाएंगे। किसान साथियों, मैंने कई वीडियो में कहा कि कैल्शियम सबसे मस्ट खाद है ब्यात के लिए, ह्यूमिक एसिड सबसे मस्ट खाद है, बहुत ही आवश्यक खाद है ब्यात के लिए, और फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फसल में शुरुआत में। तो कैसे इस्तेमाल करने? किसान भाइयों, बुआई जब आप स्टार्ट कर रहे हो, यानी अपने खेत की जब आप तैयारी कर रहे हैं, उसी समय पे लास्ट जुताई पे आप 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद के इस्तेमाल करो। यानी कि लास्ट में जब आप रोटावेटर निकाल रहे तब डाल दो, निकालने के बाद उसमें लास्ट में रोटावेटर निकाल दो, या फिर किसान भाइयों आप टीलर निकालने वाले तब डाल दो। यानी कहने का मेरा मतलब है कि बुआई से पहले ही एसएसपी खाद के 3 बैग अगर आप डाल देंगे तो किसान भाइयों उसमें फास्फोरस भी है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें सल्फर भी है, यानी कि एक संपूर्ण पैकेज जो शुरुआत में फसल को मोटाई के लिए चाहिए, ब्यात के लिए चाहिए, वो सारा का सारा उसको मिल जाएगा। अब आता है कि भाई 3 बैग तो हमने डाल दिए ये, अब बुआई पे क्या डालें जब हम खूड निकाल रहे हैं? किसान साथियों, क्योंकि इसके अंदर सल्फर भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, तो आप केवल यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। यानी एक खाद और जो हमारी फसल को सबसे ज़्यादा चाहिए, नाइट्रोजन, वो हम उसको बुआई पे देंगे। अब आ जाता है कि कितना डालना है यूरिया। किसान भाइयों, 1 बैग 5 बीघे में बुआई के समय काफ़ी है, चाहे आप पलेवा करके बुआई कर रहे हो, चाहे आप सूखे में बुआई कर रहे हो, 1 बैग यूरिया डालना है गन्ने टुकड़ों के ऊपर। उसके साथ आपको 1 किलो ह्यूमिक एसिड खाद का इस्तेमाल जरूर करना है किसान भाइयों। ह्यूमिक एसिड एक अति आवश्यक खाद है जर्मिनेशन के लिए, जड़ों के विस्तार के लिए। ये तृतीयक जड़ों पे काम करता है किसी भी फसल की। किसान भाइयों, तृतीयक जड़ वे होती हैं जो बहुत ही बाल जैसी होती हैं, सबसे छोटी होती हैं, जो दूर दूर तक फैलती हैं, और जितना भी खाद हमारी मिट्टी में पड़ा होता है वो पौधे को ग्रहण करने में सहायता करती हैं। तो ह्यूमिक एसिड जमाव पे सबसे ज़्यादा काम करती है। किसान भाइयों, 2 चीज़ हो गई यूरिया के साथ, एक ह्यूमिक एसिड। अब आता है दवाई का नंबर। कई मेरे किसान भाई बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, चर दवाइयाँ डाल देते हैं कि भाई हमारी फसल को ज़्यादा लाभ मिलेगा या ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसान भाइयों, दवाइयाँ केवल कीटों को रोकने के लिए होती है। किसी भी दवाई में ये पावर नहीं है कि अगर आप ज़्यादा खाद के साथ दवाई डालेंगे तो आपकी फसल को वो अच्छी ग्रोथ करवा देगी, नहीं करवा सकती। दवाई का काम केवल कीटों को रोकना है। तो हम
एक दवाई का इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे थायोमेथोक्सम प्लस रीजेंट आप दानेदार लीजिए, ये बहुत हो जाएगा, या इमिडाक्लोप्रिड और रीजेंट का इस्तेमाल करिए। ये दोनों दवाइयाँ आपको बाज़ार में कई नामों से मिल भी जाएगी। सीरस आगे के अंदर ये दोनों दवाइयाँ आती है और घरडा की पुलिस के अंदर ये दोनों दवाइयाँ आती है, जिसमें रीजेंट और इमिडाक्लोप्रिड है। तो केवल 2 दवाएं आप डाल दीजिए। और अगर आप चाहें तो फंगस की दवा का इस्तेमाल भी ना करो किसान भाइयों, क्योंकि आपने 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डाल दिया है, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में सल्फर होता है और सल्फर एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है। आप अगर चाहें तो फंगस की दवा भी ना डालो। और अगर डालनी है तो एक सस्ती दवा कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो साफ के नाम से आती है बाजार में, आप वो ला सकते हैं, या कोई भी सस्ती दवा आपको अगर और पता है अच्छी कंपनी की, आप एक फंगस की दवा डाल सकते हैं। ये ही दवा डालनी है, इससे ज़्यादा दवा नहीं डालनी, महंगी दवा नहीं डालनी, 4 दवा नहीं डालनी किसान भाइयों। तो ये हमारा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बुआई के लिए हो गया। अब आते हैं पहले पानी पे। मैं ये भी बता देता हूँ, पहले पानी पे आप 1 बैग डीएपी का इस्तेमाल करिए किसान भाइयों, उसके साथ थोड़ा सा 20-25 किलो यूरिया भी लीजिए। और अगर आप कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट देना चाहते हैं, जैसे सागरिका, बायोविटा या कोई और किसी कंपनी का, वो लीजिए। और किसान भाइयों, इस बुआई से लेके पहले पानी तक ही आपके पौधे की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इस तरीके से आप एक अच्छा जमाव ले पाएंगे। एक पौधे का जो जमाव होगा वो मोटा होगा, ब्यात बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। और किसान भाइयों, हल्की हल्की डोज उसके बाद आपको 2 पानी तक और देनी है, थोड़ी थोड़ी। मान लीजिए 5 किलो बीघे का एनपीके ले लिया और उसके साथ आप यूरिया का इस्तेमाल करते रहेंगे। और किसान भाइयों, इसी से ही आपकी फसल शुरुआत में ग्रो करना शुरू कर देगी। और जो फसल शुरुआत में अच्छा चल जाती है वो लास्ट तक दबती नहीं है। किसान भाइयों, इसमें कई किसान पूछते हैं कि मनोज भाई आपने पोटाश के बारे में नहीं बताया, पोटाश कब डालें। किसान साथियों, जो भी महंगी खाद है मैं उसका अल्टरनेट ढूंढता हूँ कि इसका हम दूसरे तरीके से कैसे इसको इस्तेमाल कर सकें सस्ते रूप में। तो किसान भाइयों, पोटाश का सस्ता रूप है 0050 का स्प्रे। जैसे ही हमारी फसल स्प्रे लगने लायक हो जाए, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन की, उस पर आप पहला ही या तो एनपीके का स्प्रे कर दो। 5 बीघे में 2 पैकेट लग जाते हैं, गन्ना फसल झेल जाती है। नहीं तो आप 1 पैकेट 0050 और उसके साथ 1 पैकेट एनपीके 1919, यानी उसमें पोटाश की मात्रा बढ़ जाएगी उस स्प्रे में। और हमारी पोटाश की जो पूर्ति है हम पत्तों के माध्यम से अपनी फसल को देंगे, तो हमें बचत भी करनी है और किसान भाइयों लाभ भी लेना है अच्छा। तो ये बेस्ट तरीका है। बाकी किसान बहुत समझदार हैं और जानते हैं कि भाई कैसे खादों का इस्तेमाल करना, लेकिन ये थोड़ी सी जानकारी मैंने अपने तरीके से देने की कोशिश करी है, क्योंकि कैल्शियम खाद का इस्तेमाल अगर हम शुरुआत में कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जबकि दुकानदार किसानों को कहते हैं कि भाई ये तो गर्म खाद है, इसका इस्तेमाल हमें बरसात में करना चाहिए। नहीं किसान भाइयों, कैल्शियम की अगर सही मात्रा पौधे को शुरू में मिलती है तो गन्ना हमारा हमेशा मोटा निकलेगा, स्वस्थ निकलेगा। तो ये खाद का एक कॉम्बिनेशन है, आप इसको इस साल ट्राई करके देख सकते हैं। धन्यवाद।